Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइस, चलिए आज जो हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं उसका टॉपिक रहने वाला है कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की किस्मत उनको कहाँ लेकर जा रही है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की किस्मत उनको कहाँ लेकर जा रही है। थिंकिंग मैन, अटैचमेंट, यिन यांग, यिन यांग, एक्शन, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, एप्रिसिएशन, सिक्स चक्र आर्कएंजल मैट्रॉन, टेम्पल पाथ, गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पर गाइज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जो किस्मत है आने वाले समय में सबसे पहले आपको ऐसा लग रहा है लोग आपको पहचानने वाले हैं, बिकॉज थर्ड चक्र का कार्ड है। यहाँ पर आपके सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी यहाँ पर है। जब सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी आती है तब गाइज यश बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो हील होता है, सोलर प्लेक्सस चक्र अगर आप बैलेंस करते हैं तो आपको लोग पहचानने लगते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो आपको रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पर काम करते हैं, ठीक है, तो थर्ड चक्र का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है। आपका मैस्कुलिन साइड काफी स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप बोलते ज्यादा हैं, एक्शन कम लेते हैं, यानी कि आप बोलते तो हैं पर आप कर नहीं पाते हैं, तो वो चीज यहाँ पर आपकी ठीक हो रही है। यानी कि अगर आप बोलेंगे, अगर आप सोचेंगे तो आप कर भी पाएंगे। मतलब सिर्फ आप सोचेंगे नहीं, कर भी पाएंगे, एक्शंस में भी वो चीज दिखाई देगी। यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, यहाँ पर आपका इमोशनल साइड बैलेंस होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, मून कार्ड से ऐसा भी लग रहा है जैसे आप पहले से अब अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस करने लगे हो। मतलब ये वो एनर्जी है जैसे आपको यहाँ पर इतना ज्यादा तोड़ा गया है, बार बार तोड़ा गया है कि अब आपने अपने आप को हर तरीके से बैलेंस करना सीख लिया है। ठीक है, तो आपकी किस्मत अब आपको एक जैसे कहते हैं ना कि अब आपने फर्स्ट क्लास पास की, आपने सेकंड क्लास पास की, थर्ड क्लास पास की, तो अब समय है कि आपको कुछ रिवॉर्ड दिया जाए। अदरवाइज ना ज्यादा स्ट्रगल करते करते इंसान पागल होने लगता है, तो उसको चाहिए कि अब थोड़ा सा उसे कुछ आउटकम मिले, कुछ रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो एप्रिसिएशन के फॉर्म में मिलने वाला है। आपको दुनिया अप्रिशिएट करने वाली है अब। ठीक है, आपको अप्रिसिएशन यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहा है। जो भी आप कर रहे हैं वहां पर आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है थिंकिंग वुमेन कार्ड के साथ कि आप लोग अभी भी पूरी तरीके से कुछ चीजों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुझे बुक हाथ में दिखाई दे रही है। आप लोग को गाइस कुछ बुक्स पढ़ने की जरूरत है। मैं सबसे अच्छी बुक आपको रिकमेंड करती हूँ भगवत गीता, जो छोटी शॉर्ट बुक आती है भगवत गीता की, जो छोटी बुक खरीद सकते हैं आप, या फिर बड़ी जो भी है। ठीक है, अगर आपके पास है तो भगवत गीता से अच्छी बुक नहीं है कोई स्पिरिचुअल बुक। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लाइफ चेंजिंग आपकी बुक हो सकती है, वो पूरी तरीके से लाइफ बदल के रख देगी। और भगवत गीता मैंने खुद प्रेफर की है, मैंने पढ़ा है भगवत गीता को। तो
बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उसमें उसको आप जैसे पढ़ेंगे ना तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे, आप कृष्ण से कनेक्ट, कृष्ण भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे। ऑल्सो यहाँ पर आपको मैं देख रही हूँ कि आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। तो अगर आप रातों को सोते नहीं हैं या फिर आप ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इतना काम मत कीजिए गाइस, क्योंकि अबंडेंस तो आपकी लाइफ में है, वो आपको वैसे भी मिलेगी, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की भी यहाँ पर जरूरत है। बिकॉज हेल्थ के लिए मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि आपकी किस्मत आपको बहुत सही रास्ते पर लेकर जा रही है, आपकी लाइफ में एक्शन हो रहा है, आप जो प्रेयर्स कर रहे हो वो भी आपको मिल रही है। लेकिन यहाँ पर थिंकिंग वुमेन कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा उदास है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितनी सारी मुझे यहाँ भी कुछ बुक्स वगैरह नजर आ रही हैं। तो आप आने वाले समय में बुक्स भी पढ़ोगे, मतलब आप अपनी नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हो, नॉलेज को गेन कर रहे हो। ठीक है, और ये करते रहना चाहिए गाइस, अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक बटरफ्लाई भी नजर आ रही है। सो आप धीरे धीरे ही सही पर ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हो। लेकिन ये जो चेहरा है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा गाइस। तो जो भी इस एनर्जी में है बाहर निकले यहाँ से। ठीक है, मैं आपको भगवत गीता प्रेफर करती हूँ, आप उसे मंगाइए, बहुत पॉजिटिव बुक है, आप पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। अटैचमेंट कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर अप्रिसिएशन आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, अप्रिसिएशन आपकी तरफ आ रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप अटैचमेंट में थे, जिस भी अटैचमेंट में आप थे वहां से आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, जिस भी अटैचमेंट में आप थे, जो चीजें आपको पीछे खींचने की बेसिकली कोशिश कर रही थी, वहां से आप निकलते हुए नजर आ रहे हो। ऑल्सो यिन यांग की ऊर्जा है, तो आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रहा है गाइस। ठीक है, मैंने हमेशा ही आपको बताया कि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही आपके अंदर होती है। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी कहती है मैं डोमिनेट करूंगा, मैं डोमिनेट करूंगी। ठीक है, ये किसी के भी अंदर हो सकती है मैस्कुलिन एनर्जी। कुछ लड़कियां भी बहुत डोमिनेटिंग नेचर की होती हैं और कुछ लड़के बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, तो जो मैस्कुलिन एनर्जी में ये चीज आती है, ठीक है, जो प्रोवाइडर होते हैं और जो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और फेमिनिन एनर्जी में लव, नर्चर, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा प्यार, भावनाएं, ये सब फेमिनिन एनर्जी में आता है। तो आप ये दोनों ही एनर्जीज को अगर अपने अंदर संतुलित करते हैं, मतलब क्रोध को भी संतुलित करते हैं और प्रेम को भी संतुलित करते हैं, तो आपको कहेंगे हम मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस। ठीक है, जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे माँ शक्ति के दो अवतार, माँ पार्वती और माँ काली, ये दोनों ही उन्हीं के अवतार हैं। माँ काली यानी उनका मैस्कुलिन साइड और माँ पार्वती उनका फेमिनिन साइड है। ठीक है, ये बैलेंस रहता है, जब जिसकी जरूरत होती है वो बाहर निकल कर आता है। ठीक है, तो मतलब जब जिसकी ज्यादा जरूरत, तब आप उसको उस तरीके से उस एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ही आप बैलेंस में रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे आप लोगों के लिए किस्मत में आपके आगे आने वाले समय में नजर आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रॉन, तो यहाँ पर थर्ड आई आपका ओपन हो रहा है गाइस। ठीक है, थर्ड आई, तो अब आप लोग बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई का कार्ड मेरी रीडिंग में अक्सर बहुत ज्यादा निकल कर आता है, जो मुझे यहाँ पर ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा भ्रम में और इल्यूजन में जीते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों के भ्रम है। आपका थर्ड आई ओपन होगा। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जिस नजर से लोग चीजों को देख रहे हैं उससे डिफरेंट तरीके से आप देखेंगे। आपका नजरिया तो यहाँ पर चेंज होता है जब आपका थर्ड आई ओपन होता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जो आप समझ पा रहे होते हैं वो बाकी लोग नहीं समझ पा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे थर्ड आई होगी ना, तो तीसरा नेत्र सबके पास नहीं है, तो जिसके पास है वो कुछ डिफरेंट तरीके से चीजों को देखेगा। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, तो ये भी आपके साथ हो रहा है। ऑल्सो आपकी लाइफ में एक्शन हो रहा है गाइस। ठीक है, एक्शन हो रहा है यहाँ पर, और जो भी आपने विशेष की हैं यहाँ पर वो पूरी हो रही है। ऑल्सो मैं देख रही हूँ टेम्पल पाथ के कार्ड के साथ कि आप यूनिवर्सल पाथ पर आगे जा रहे हो, आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे जा रहे हो, आप टेम्पल पाथ पर आगे जा रहे हो, आप डिवाइन पाथ पर आगे जा रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में जहां पर आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया, जहां पर आपने कहा कि अब मेरी लाइफ का चार्ज यूनिवर्स के हाथों में, मैं तो सिर्फ कर्म करूंगा या कर्म करूंगी, क्योंकि बिना कर्म के तो गाइस कुछ नहीं होता। अगर आप एक जगह बैठे रहेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे तो आप अपनी लाइफ को स्पॉइल करेंगे, बर्बाद करेंगे। लेकिन आप अपना काम, जो भी आपको मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, तो फिर यूनिवर्स भी अपना काम बराबर से करते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ कर्म करते रहिए। यहाँ पर अभी कुछ चीजों को जैसे कहते हैं ना, लेट गो कर देना, कुछ चीजों को सरेंडर कर देना, जो नहीं हैंडल हो रहा सरेंडर कर दीजिए, दिमाग पे हेडेक मत दीजिए, यूनिवर्स
संभाल लेंगे, वो एनर्जी है। तो आपकी किस्मत आपको अब सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने वाली है। आपकी जो, वो एक तरीके से बोल सकती हूँ मैं कि जो लाइफ है अब पूरी तरीके से पटरी पर आने वाली है। जो ट्रेन है आपकी लाइफ की वो। लेट्स सी मोर। सेवन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स, जस्टिस, hermit, major arcana, magician, knight of wands, empress, king of swords, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। लास्ट कार्ड, ओनली वन कार्ड। ओके, ये आ रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम से है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। गाइस यहाँ पर देखिए, ये नजर आ रहा है कि आपकी किस्मत में सबसे पहले जो चीज नजर आ रही है वो मैजिशियन कार्ड के साथ आप बहुत लंबे टाइम से जो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो वो वो काम करने का अवसर यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे जो काम भी आप बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, यूनिवर्स मेरी ये विश पूरी कर दे, वो विश पूरी कर दे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काम वो काम जो आप करना चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटी जो आप चाह रहे थे, जिस पर आप काम करना चाह रहे थे, वो चीजें यहाँ पर आपको जैसे रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उस चीज के रास्ते बन रहे हैं। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी। जैसे एक समय जरूर आता है जब प्रकृति आपसे कहती है कि अब आप अपने आप को प्रूव करिए। ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको पाथ दिए जाएं, आपको रास्ते दिए जाएं ताकि आप आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पर वो रास्ते मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो रास्ते बनेंगे आपके लिए जहां पर आप एक सीढ़ी से अब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखेंगे। राइट, यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स कार्ड के साथ यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होगी आने वाले समय में। ठीक है, जहां आपकी किस्मत लेकर जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर आप पैशनेट हैं बहुत ज्यादा, आप वहां उस डायरेक्शन में एक कदम आगे लेंगे। ठीक है, जहां पर भी आप पैशनेट है, जहां पर भी आपके अंदर इच्छा है कि मुझे इस दिशा में काम करना है और ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, वो दिशा में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइज। यहाँ पर मैं एक अच्छे वर्ड में बोलूं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब ये समय है खुद को प्रूव करने का। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे पास्ट की बातों को आप पूरी तरीके से भूल जाओगे। जिस भी रिग्रेट में अभी आप हो उस रिग्रेट को आप पूरी तरीके से भूल जाओगे, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड के साथ यहाँ पर आप अपना एम्पायर बनाने वाले हो गाइस। एम्पायर बनाने का मतलब है आप अपनी मर्जी के मालिक खुद रहेंगे। आपको कभी कोई ऑर्डर नहीं देगा, आप किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आप कोई ऐसी जॉब यहाँ पर नहीं कर रहे हैं जहां पर लोग आपको ऑर्डर कर रहे हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, मतलब किसी की नौकरी आप नहीं करेंगे। एम्प्रेस कार्ड दिखाता है कि ये वो इंसान है जो अपने मन से काम करेगा। ठीक है, ना फाइल्स का प्रेशर, ना बॉस का प्रेशर, ना लोगों का प्रेशर। ठीक है, जब मन आएगा तब काम करना है, जब मन नहीं है तब काम नहीं करना। मतलब किसी के अंडर ये काम नहीं करती एम्प्रेस। ठीक है ना, एम्प्रेस एनर्जी दिखाती है ये अपनी मर्जी के मालिक हैं भाई। ये लोग किसी के अंडर काम नहीं करते, इनको किसी के अंडर काम करना पसंद भी नहीं आता, इनको सर मैडम करना पसंद नहीं आता। ये चाहते हैं कि लोग इन्हें सर मैडम करें। ठीक है ना, ये खुद किसी को सर मैडम बोलने नहीं चाहते। मतलब बता रही हूं मैं, या आप अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, आप अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो, ये भी नजर आ रहा है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी कि आपको मौका मिलेगा कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ अगर आप करना चाहते हैं, आपके माइंड में कुछ है तो। ठीक है, जस्टिस कार्ड के साथ यहाँ पर किसी तरीके का जस्टिस, अगर इनजस्टिस आपके साथ हुआ था वहां जस्टिस हो रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस किया था तो वहां जस्टिस हो रहा है, पॉसिबिलिटी है इस चीज की।
और यहाँ पर अब जितनी क्लैरिटी, जितनी पट्टियां आपके अंदर आंखों पर बंधी हुई है कि ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है, लाइफ में ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इन सारी चीजों पर मैं देख रही हूँ कि जैसे धूल पड़ गई है तो वो धूल हट रही है। हर्मिट कार्ड के साथ आपको खुद चीजें क्लियर हो रही है, सब समझ में आ रहा है। यहाँ पर मुझे आप लोगों को चैरिटी करते हुए भी नजर आ रहे हो, ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेट्स सी मोर। गिल्ट, देखा मैंने कहा था ना, गिल्ट से बाहर आ रहे हो। अगर आपको कोई गिल्ट था कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से वो गलती हो रही, तो वो आपका गिल्ट यहाँ पर हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। गिल्ट से बाहर आ रहे हो। आइसोलेशन, आइसोलेशन में तो होगा ही, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी आई है। मिरेकल, कोई ना कोई मिरेकल होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई मिरेकल यहाँ पर होने वाला है आपके लिए। वाओ, परसेप्शन। आपका ना दुनिया को मैं बताती हूँ एक एक करके, रुक जाइए। क्रिएशन, वाओ, एंड डेस्टिनी, वाओ। ये जो मिरेकल हो रहा है आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ हो रहा है गाइस, ठीक है। आपका कोई रिश्ता फिक्स हो सकता है यहाँ पर, जो भी पार्टनर आपके डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, जो भी आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, उनके साथ मैं देख रही हूँ कि कोई मिरेकल यहाँ पर हो सकता है। आपकी किस्मत आपको ऐसी जगह लेकर जा रही है जहां पर आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है, बॉटम से भी ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी आई थी, और वहां पर भी मुझे यिन यांग की ऊर्जा दिखाई दी थी। तो ये मुझे नजर आ रहा है गाइस कि आप बहुत जल्दी अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलने वाले हैं, और यहाँ पर कोई मिरेकल है गाइस, यहाँ पर कोई मिरेकल है। ऑल्सो मुझे ये लग रहा है कि जितना आप अकेले में रहेंगे अब, उतना आप चीजों को क्रिएट करेंगे। जैसे अगर आपको कोई विद्या अपनी किसी नॉलेज, कोई आप अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, या फिर आप अपने अंदर कुछ खोजना चाहते हैं, तो कुछ समय शांति में बिताया जाता है, यानी कि कुछ समय अकेले रहा जाता है। आप देखना कुछ लोग जो बड़ी बड़ी चीजों को सीखे हैं, बड़ी बड़ी कलाएं जो वो सीखे हैं, ठीक है, बहुत सारी पावर्स जो वो सीखते हैं, जो भी वो कर पाते हैं, जो जैसे मजिशियन होते हैं जो लोग, ठीक है, वो ये जो आती है ना उनके अंदर, ये जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होती है, वो तभी होती है जब आइसोलेशन में, यानी कुछ समय अकेले में बिताते हैं, अपने साथ बिताते हैं। यानी कि कुछ समय, जैसे हो ना कि कुछ समय के लिए अपने आप को अकेला कर लिया एक कमरे में, और खुद के साथ काम कर रहे हैं। जब आप खुद के साथ काम करते हैं तब क्रिएशन होता है गाइस, तब क्रिएशन का कार्ड आता है, यानी कि तब आप क्रिएट कर पाते हैं, तब आप में वो आपको समझ में आता है कि मैं इस दुनिया में कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। ऑल्सो यहाँ पर अबंडेंस आ रही है, जो भी ईश्वर पर आपने फेथ रखकर, जो भी काम आपने स्टार्ट किया था ईश्वर पर फेथ रखकर, वहां पर आपको भर भर के अबंडेंस दिखाई देगी आने वाले समय में। ऑल्सो अगर आप किसी गिल्ट में जी रहे थे अभी तक कि मेरे से ये गलती हो गई या मेरे से वो गलती हो गई, वहां पर आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, आपका चीजों को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितनी ब्यूटीफुल है, यहाँ बटरफ्लाई, यहाँ पहाड़ चक्रा है, ठीक है। तो मतलब जैसे आप पूरी तरीके से अपनी गिल्ट की एनर्जी में थे, आप रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, और अब आपकी एनर्जी आने वाले समय में ये होने वाली है जहां पर आप खुश हैं अपने साथ, अपने लाइफ के साथ। अपना हार्ट चक्र ओपन कर रखा है, बटरफ्लाई यहाँ पर है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। तो मतलब लाइफ आपकी पूरी तरीके से अच्छी होने वाली है गाइस, ठीक है। आपकी किस्मत आपको सही दिशा में ले जा रही है। ईश्वर आपके लिए कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुनते हैं, वो आपके लिए हमेशा सही दरवाजा खोलते हैं। वो इंसान होता है जो गलत रास्ते को चुनता है। अभी भी आपसे कहा जा रहा है फोकस ऑन योर सेल्फ। मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा समझाती हूँ कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। किसी भी चीज के पीछे अगर आप भाग रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं, ठीक है ना। किसी भी इंसान के पीछे, किसी भी पर्टिकुलर चीज के पीछे चेज मत कीजिए। आप अपने आप को लायक बनाइए, ठीक है। इस यूनिवर्स का लॉ है गाइस कि आपको प्रकृति वो नहीं देती जो आप मांगते हैं, आपको प्रकृति वो देती है जिसके आप लायक हैं, ठीक है ना। तो लायक बनिए तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंसान लायक बनता है उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मांगता वही इंसान है जो अपने आप को लायक नहीं समझता, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो पहले खुद लायक बनिए, ठीक है ना। मैं आपको बोल रही हूँ अपने ऊपर काम कीजिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर गाइड किया है। मेरी स्टार्टिंग से डे 1 से जो भी रीडिंग्स देख रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं डियर, ठीक है। इस गिल्ट विल्ट सबकी एनर्जी से बाहर निकल जाओगे आप,
जब आपका फोकस दूसरों पर होगा तो चीजें वहीं जाएंगी, ठीक है ना। चीजें वहीं जाती है जहां आपकी एनर्जी फ्लो होती है। जब आपकी एनर्जी खुद आप पूरी ब्रह्मांड से अपनी ऊर्जा खींच लेते हैं अपनी तरफ कि मैं सारी ऊर्जा को अपने ऊपर लगाऊंगा, तब सारी चीजें आप पर आपसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट होती है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी खुद के लिए काम कर रही है ना। तो ये मुझे हमेशा मैं समझाती हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ गाइस, इस एनर्जी में आइए। देखिए ना कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखिए इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, कितनी अच्छी एनर्जी है। ये आपकी किस्मत है। यहाँ पे आपकी किस्मत, ईश्वर आपको ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जाइए, गो विद द फ्लो में, इस एनर्जी में जाइए, अपना काम करते रहिए, अपने कामों को मत रोकिए, और ये गिल्ट विल्ट की एनर्जी को छोड़िए गाइस, ठीक है। लाइफ सबकी चेंज होती है, बस वो विल पावर होनी चाहिए खुद को चेंज करने की, दुनिया को चेंज करने की, राइट। ये चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए क्या एंजल मैसेज है। स्काई फादर, देखा जो मैं आपको बोल रही थी वही निकला भी है यहाँ पे, वाओ। अर्थ गार्जियन, एंड मून। यहाँ पर गाइस स्काई फादर का कार्ड है ट्रस्ट इन द अननोन। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अननोन में ट्रस्ट कीजिए। अब यहाँ पे जो मैं चीज बोल रही थी ना आपसे, कि आपको जिस भी रास्ते पर ले जाया जा रहा है वो बिल्कुल सही रास्ता है, आपको जस्ट ट्रस्ट बनाने की जरूरत है। यहाँ पर स्काई फादर आपसे कह रहे हैं ट्रस्ट इन द अननोन, अननोन में ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। जहां भी आप जा रहे हैं सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। गो विद द फ्लो रहिए। अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, और ध्यान रखिए जिस भी दिशा में आप बढ़ रहे हैं आपको अपनी जमीन पर से पैर ऊपर नहीं उठाने, ठीक है। आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, लोगों के प्रति और अपने आसपास हर चीज के प्रति हमेशा थैंकफुल रहिए, जिस भी चीज के लिए जो भी चीजें आपको मिल रही हैं। यूनिवर्सल सपोर्ट उसको मिलता है जिसके पैर जमीन पर होते हैं। जो अहंकार में ऊपर उड़ रहा होता है, यूनिवर्स उसको पहले गिराते हैं नीचे, उसके बाद सपोर्ट करते हैं। मतलब ये समझ लीजिए, आप धरती से जुड़े रहेंगे तो यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेगा। अगर आपने थोड़ा सा ऊपर हवा में उड़ने की कोशिश की तो पहले आपको पकड़ के नीचे खींचा जाएगा, धरती पे गिराया जाएगा, उसके बाद आपको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। स्टे रूटेड, जितना ग्राउंडेड रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए। ऑल्सो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कुछ समय अगर नंगे पैर चलते हैं जमीन पर, घास पर, तो भी आप बहुत अच्छे से अपनी ऊर्जा को ग्राउंड कर सकेंगे गाइस, ठीक है। आप बहुत अच्छे से नेगेटिविटी को ग्राउंड कर सकेंगे जो भी आपके अंदर है। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है। ऑल्सो मून कार्ड के साथ टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, ठीक है। सो आपको कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। आप इंट्यूटिव हैं गाइस, आपके इंट्यूशन बहुत अच्छे हैं, सो आपको कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं, सो उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि वहां से आपको गाइडेंस आ रही, जैसे थर्ड आई का कार्ड था। ओके सो गाइस, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।